हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फाइनली आ गई हूँ मैं अपने मायके। आ तो गई थी कल ही, बट कल कोई ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान थी। मतलब ट्रेन से आए थे ना, तो ट्रेन का ऐसा रहता है कि बस पूछो मत, हालत ख़राब हो जाती है। मतलब हमारी ट्रेन थी परसों रात के 10 बजे और ट्रेन आई है 1:30 बजे। तो इतने देर वेट करना बहुत ही ज़्यादा बैंड बज जाती है। तो इस वजह से कल कोई व्लॉग शूट नहीं किया। और आज भी कर रही हूँ मैं इवनिंग से स्टार्ट। अभी 5 से 5:30 बज रहे हैं, तो मैंने कहा अभी जाके मैं स्टार्ट करूँ। आज भी मेरा कोई व्लॉग नहीं गया। बहुत कोशिश करती हूँ बट हो जाता है। और इतनी ज़्यादा थकान थी ना कि मैं फिर मतलब मेरे देवर आए थे मुझे छोड़ने, तो जैसे ही वो गए तब से जो मैं सोई हूँ ना, लिटरली मतलब मायके में जब आते हो ना आप, तब जाके आपकी थकान उतरती है। तो फिर मैं सोई हूँ और काफ़ी ज़्यादा वीकनेस भी लग रही है, थकान है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से बस आराम ही किया आज तो। बट कल से काम भी करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर भी करूँगी। हाँ, अभी नहाना है, रुक जाओ। और दोनों को है सर्दी जुकाम, डॉक्टर से तो दिखाया था बट अभी भी थोड़ा बहुत है ही। और यहाँ के दोनों ना पानी में एकदम खेल रहे हैं, अभी भी खेल ही रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग में स्टार्ट करती हूँ। तो गर्मी के मारे हो गई हालत ख़राब, हर जगह का वही हाल है, यहाँ भी वही है। बट ये है यहाँ पे कूलर है तो थोड़ा सा आराम है, अदरवाइज़ गर्मी इतनी ज़्यादा है कि एकदम हालत ख़राब है। पता नहीं बारिश कब होगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? अभी नहाना है? रात को नहाते हैं और दिन में नहाते हैं, शाम को नहीं नहाते हैं। देखो पूरे कपड़े गीले कर लिए, पूरे में पानी पानी कर दिया आप लोगों ने। फिर लगाओ पिटाई। मम्मा नहाना नहीं, शाम को रात को नहाएंगे, अभी नहीं नहाना। नहीं मम्मा। बेटा तो कपड़े गीले कर लिए फिर से। जुकाम है ना तुमको, खांसी आ रही है ना? खांसी आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत। हाँ, हम दोनों नहा रहे तो मैं डिस्टर्ब क्यों कर रही हूँ? मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ तो आप ऐसे काम क्यों कर रहे हो कि मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ? बेटा पूरा गीला हो जाएगा, कौन साफ करेगा बताओ। अभी नानी ने कपड़े धोए इतने सारे, थक गई ना नानी भी। चलो उधर जाओ, उधर जाओ। हाँ, मैं सारे पानी ही अंदर रख देती हूँ, रुक जाओ। अभी थोड़ी देर पहले मम्मी ने धोए थे कपड़े जो कि सूख गए। ये देखो, देख रहे हो इनकी शैतानी। नोजी आ रही है, आप लोगों को खांसी है, जुकाम है। डंडा खा, उठा भी हो डंडा फिर हम। उसके बाद फिर यहाँ पे बन रही है शाम की चाय, जो कि मैं ही बना रही हूँ। जैसे मैंने बताया ना, चाय बनाना मुझे थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है, पीने से ज़्यादा मुझे पसंद है। तो वैसे तो यहाँ पे सारी चीज़ें मम्मी ही कर रही हैं, मतलब हम दोनों मिलके ही करते हैं। बट चाय जो है दिन में एक बार तो मैं बना ही लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, ये नेक्स्ट डे का है। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने नहला दिया था सुबह सुबह ही। क्या होता है ना, गर्मी है तो पानी, टंकी का पानी जो है वो भी गर्म हो जाता है। इस वजह से भी मैं सोचती हूँ सुबह सुबह ही नहला दूँ। वैसे तो यहाँ मतलब मोटर चलो ठंडा पानी आ जाता है, बट फिर भी मैं बच्चों को भी सुबह सुबह नहला देती हूँ और मैं भी नहा लेती हूँ। तो सही रहता है, बच्चे नहा धो लेते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं। और कल का दिन तो बस मेरा ऐसा ही गया। जैसे मेरे देवर जी गए उसके बाद जो मैं खाना खा के सोई हूँ ना, फिर मैं शाम को ही उठी। थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, हद से ज़्यादा ही थकान हो जाती है। और क्या होता है ना, जब आप मायके जाते हो ना, तो आपका जो माइंड है ना वो भी रिलैक्स होता है, क्योंकि आपको टेंशन नहीं होती है कि कल लंच में क्या बनाना है, रात को डिनर में क्या बनाना है, ये नहीं हुआ काम, वो नहीं हुआ काम। तो जब आपका माइंड रिलैक्स होता है ना, तब आपको फ़ील होता है कि आप एक्चुअली में मतलब कितने थके हो, या फिर आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो वही है, जब तक वो थे तब तक मैं एकदम ठीक थी। जैसे ही वो गए हैं ना, फिर मेरी हालत एकदम ही ख़राब हो गई है। तो वैसे तो मैं जब भी आती हूँ तब मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्प कर दूँ मम्मी की। ऐसा नहीं कि मैं सारी चीज़ें छोड़ देती हूँ, थोड़ा बहुत मैं कर देती हूँ जितना कर पाती हूँ। लेकिन मतलब कल का दिन तो ऐसे गया, पूरे टाइम मैं सोती ही रही हूँ।
और आज सोचा था, वैसे मैं इस बार सोच के आई थी ना कि मैं बहुत सारी चीज़ें करूँगी, फ्रेंड वगैरह से मिलूँगी। मतलब क्या होता है, बच्चे का स्कूल रहता है ना, तब अगर मैं आती भी हूँ तो 1 या 2 दिन की छुट्टी होती है, उस छुट्टी में आप क्या ही करोगे। तो मैंने सोचा था चलो इस बार थोड़ा 10-12 दिन का टाइम है तो थोड़ा बहुत घूमूँगी। माना कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी जैसे मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे मिलूँगी या जो भी चीज़ें हैं करूँगी। लेकिन मैं जो सोचती हूँ वो तो कभी नहीं होता है। इस बार एक नई चीज़ ही हो गई है, और वो है मम्मी की तबीयत ख़राब। मतलब मैं आई हूँ ना, उससे 1 दिन पहले ही, उससे आई थिंक कुछ दिन पहले से ही चल रही थी। तो डॉक्टर से भी दिखाया था, सारी चीज़ें हुई थी, और जिस दिन मैं निकली हूँ उस दिन ही उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ है, टेस्ट वगैरह हुआ है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते क्या है क्या नहीं है, बट ये है कि थोड़ा-सा डर तो लगता ही है। और अब सबसे पहले जो है वो मम्मी है, मम्मी का हेल्थ है, उसके बाद ही कुछ है। और फिर पता है क्या होता है शादी के बाद जब आप मायके आते हो, तो अगर मैं आई हूँ ना तो मेरी फ्रेंड नहीं आई है, या फिर उसकी अलग चीज़ें होंगी, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप किसी से मिलो या नहीं मिलो। इस मामले में मुझे लगता है जो लड़के होते हैं ना वो बहुत लकी होते हैं, जब चाहे जिससे चाहे मिल सकते हैं, घूम सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। तो यहाँ पे दोनों बच्चों नहा चुके हैं, दोनों को मैं कर देती हूँ रेडी। और आशी जो है ना वो बिल्कुल ही मतलब चोटी नहीं बनवाना चाहती, जबकि उसके बाल लंबे हो गए। उसे पूरे टाइम ना बाल ऐसे खोल के ही चाहिए, तो उसको बड़ी मुश्किल से मैंने उसकी 2 चोटी कर दी है। और खुले बाल में क्या है ना, गर्मी है तो घमौड़ी होने का भी डर रहता है, और उसके सारे बाल आँखों पे भी आते रहते हैं। तो मैं अगर उसको बोलो कि कटवा लो तो भी नहीं मानती, और चोटी बंधवा लो तब भी नहीं मानेगी। तो आज बड़ी मुश्किल से उसकी चोटी कर दी है मैंने। तो अच्छी लगती है जब चोटी कर दो, तो खुले बाल में बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पे इनके बाल तो पूछो ही मत, इतने ज़्यादा उलझ गए हैं, क्योंकि कल मैंने तेल भी नहीं लगाया था और बस ऐसी चोटी कर दी थी, मैंने ढंग से कंघी भी नहीं करी थी, तो बहुत ही ज़्यादा उलझ गए थे बाबू के बाल। तो अभी अच्छे से मैंने ऑयलिंग कर दी है, उसके बाद फिर देख रहे मैं सुलझा रही थी। और क्या होता है ना, कर्ली बाल में अगर आप थोड़ा भी एक दिन भी ध्यान ना दो ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो बहुत ही आराम से मुझे करना पड़ता, नहीं तो फिर से दर्द होता है, तो ये चोटी करवाना नहीं चाहती रहती है। तो बस इसकी मैं कर देती हूँ चोटी, उसके बाद फिर मैं भी जाके नहा लूँगी। और आज भाई ने भी छुट्टी कर रखी थी, क्योंकि मम्मी को वापस से लेके जाना है डॉक्टर के पास। एक्चुअली जो पहले जिस डॉक्टर से दिखाया था ना, तो उसने सर्जरी के लिए बोला था, बट जब हमने सोचा कि सेकंड डॉक्टर का ओपिनियन ले लेते हैं, तो ये मतलब काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है जहाँ पे वो लेके जा रहा है दिखाने के लिए। तो आई थिंक अभी थोड़ी देर बाद निकलेंगे, अभी टाइम हो रहा था शायद 9, तो 10 बजे तक निकलेंगे ये लोग। तो मम्मी से मैंने कहा था कि अब चले जाओ, खाना वगैरह का मैं देख लूँगी। तो बस नाश्ते में बनाया था पोहा, हम सब ने पोहे पोहे ही खाए थे। उसके बाद मम्मी जो है वो चली गई थी। और ये डॉक्टर का चक्कर जो है ना, ये बहुत ही मतलब ख़राब होता है, सच में बहुत ही ज़्यादा होता है, परेशानी में डाल देता है। और हम पता ही क्या सोचते हैं और क्या ही हो जाता है। इस बार भी सोचा था कुछ अलग का, और देखो क्या ही मतलब चक्कर पड़ गया है। क्या था ना कि मम्मी के गाल पे एक छोटी-सी मतलब गाँठ थी, हल्की-सी, तो आई थिंक 2-3 महीने से थी, तो मम्मी इतना ध्यान भी नहीं देती थी। बट अभी जो है ना वो हल्का-हल्का सा पेन सा करने लगा था। तो फिर मम्मी ने भाई को बताया, तो मम्मी तो कह रही थी ऐसे ही जो एमबीबीएस डॉक्टर वगैरह होते हैं ना आस-पास के, वहाँ से दिखा लेंगे। लेकिन क्या है ना, पापा के बाद से हम लोग बहुत ज़्यादा डरने लग गए हैं, तो फिर उसने कहा नहीं, इधर-उधर नहीं द दिखाना। तो जो स्पेशलिस्ट वगैरह होते हैं ना, तो वो फिर अपॉइंटमेंट लेके उनको लेके वहीं पे लेके गया। तो मतलब आई थिंक ये सेकंड थर्ड डॉक्टर है जहाँ पे दिखा रहे हैं। तो जो लास्ट टाइम दिखाया था ना, तो उन्होंने तो ये कहा था कि सर्जरी करना पड़ेगा। बट हमने सोचा कि एक बार और मतलब सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, तो वहीं पे आज वो लेके जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। बस ये है कि ठीक हो जाए, क्योंकि आज टाइम बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। मतलब छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना वो परेशानी में डाल देती हैं। तो इस वजह से मम्मी जो है भाई के साथ जा रही है डॉक्टर के पास। अब पता नहीं कब आएँगी कब नहीं, मतलब टाइम लगता है वहाँ तो। और फिर ये भी होता है, वैसे तो जो पहला वाला डॉक्टर था उसने भी सारी टेस्ट वगैरह करे थे, अल्ट्रासाउंड वगैरह करा था। तो वैसे तो मम्मी को मतलब एक ही गाँठ का पता था कि जो कि उनके गाल पे साइड में था, और उसमें पेन था। बट जब अल्ट्रासाउंड हुआ ना, तब जाके पता चला कि उनके गले में भी मतलब 2-3 आई थिंक है और भी गाँठ है, जिनका उनको पता भी नहीं था, और पेन भी नहीं है उसमें। तो इस वजह से भी थोड़ा-सा मतलब टेंशन है। तो अभी बस मम्मी जा ही रही है वहाँ पे, देखिए क्या होता है, कैसे होता है। बस यही है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए। परेशानी आती है उसके लिए नहीं है, भगवान हर किसी की लाइफ़ में परेशानी होती है, टेंशन होती है। बस ये है कि अच्छे से निपट जाए ये चीज़ें। तो उसकी मम्मी चली गई थी, तो मैंने कहा मैं झाड़ू-पोछा वगैरह कर देती हूँ। दोनों बच्चे नहा के खेल रहे थे, और मैं नहाई नहीं थी क्योंकि गर्मी है ना, फिर गर्मी में नहा के झाड़ू-पोछा वगैरह करो ना, तो फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब फिर चिपचिपाहट सी होने, गर्मी का उमस ज़्यादा है, चिपचिपाहट वाली होती है ना, वो है। तो इस वजह से मैंने कहा पहले मैं झाड़ू-पोछा वगैरह कर देती हूँ, उसके बाद फिर करूँगी दूसरे काम। और यहाँ पे फ़ोन में मैंने गाना चला के रखा हुआ है, तो दोनों देख रहे हैं। हाथ में यहाँ पे मैं फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देती हूँ,
या तो फ़ोन देती ही कम हूँ जब बहुत ज़्यादा, जैसे अभी धूप वगैरह है ना, तो ये लोग बाहर खेलेंगे नहीं, तो इस वजह से मैंने दे दिया है। नहीं तो शाम को फिर ये बाहर ही खेलते रहते हैं, मैं फ़ोन वगैरह नहीं देती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे मैं झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद नहाने जाऊँगी मैं। और जब अभी मुझे लंच वगैरह भी बनाना है, क्योंकि मम्मी नाश्ता ही बना के गई थी। तो अभी ये है, मैं हूँ तो थोड़ा-सा सही है, अगर सर्जरी भी होती है या फिर जो भी चीज़ें हैं तो मैं हूँ तो मेरे सामने हो जाएँगी। नहीं तो अकेले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई घर में है नहीं कि कोई सँभाल लेगा। मम्मी है जो सारी चीज़ें करती हैं। तो बस आप लोग प्रे करिएगा सारी चीज़ें सही हो जाए, मम्मी जल्दी से ठीक हो जाएँ और जो भी प्रॉब्लम आई है हमारी लाइफ़ में वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएँ। तो चलिए इसी के साथ मैं करती हूँ अपना ये